वेलकम फ्रेंड्स आज हमारा टॉपिक है एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। मतलब जो हमारा टोटल सॉल्यूशन है उसमें किसी एक कंपोनेंट का कॉन्सेंट्रेशन या हम अमाउंट बोल सकते हैं, उसको किन किन मेथड से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो वो आज हम देखेंगे। तो हम वैसे दो मेथड से इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव मेथड और एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड। तो क्वालिटेटिव मेथड को हम वैसे यूज़ नहीं करते हैं। जो भी ये 7 टाइप्स हैं ये क्वांटिटेटिव मेथड के हैं। ओके, क्वालिटेटिव मेथड क्यों यूज़ नहीं करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, क्वालिटेटिव मेथड्स हमारे पास इसमें 2 पार्ट्स आ जाते हैं, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है कि हमने सॉल्वेंट में बहुत कम मात्रा में सॉल्यूट मिक्स किया है, और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट मिक्स किया है। तो यहाँ पे कोई बैकलाइन है तो नहीं, हमें क्या पता कि बहुत ज़्यादा कितना हुआ और बहुत कम कितना हुआ। ओके, तो यहाँ कंफ्यूजन होता है, इस मेथड को यूज़ नहीं करते हैं। तो हम क्वांटिटेटिव मेथड्स देखते हैं। तो ये 7 जो हमारे पास मेथड्स हैं ये क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं। ओके, तो चलो एक एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट 3 जो हैं, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, तो मास परसेंटेज क्या होता है? जो हमारा टोटल मास है सॉल्यूशन में, जो टोटल मास है उसमें किसी एक कंपोनेंट का कितना परसेंट मास है वो मास परसेंटेज होता है। ओके, वैसे वॉल्यूम परसेंटेज में जो हमारा टोटल वॉल्यूम है उसमें किसी एक कंपोनेंट, जो मतलब कंपोनेंट मतलब जो उसमें मिक्स है, चाहे वो सॉल्वेंट है चाहे वो सॉल्यूट है। ओके, तो हमारा जो वॉल्यूम है टोटल सॉल्यूशन का, उसमें किसी एक कंपोनेंट का कितना परसेंट वॉल्यूम है। ओके, तो वो क्या हुआ? वॉल्यूम परसेंटेज। और मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या हुआ? हमारा जो सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम है उसमें किसी एक कंपोनेंट का कितना परसेंट मास है, तो वो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। देखो, मास को हम ग्राम में क्वांटिटी उसकी देखेंगे। ओके, और वॉल्यूम में मिलीलीटर ml। ओके, तो मास परसेंटेज मैंने क्या कहा? सॉल्यूशन में कितना परसेंट मास किसी एक कंपोनेंट का है। ओके, तो सपोज 2 कंपोनेंट्स हमने मिक्स किए हैं, WA मतलब A और B मिक्स किए हैं, और A का हमारे पास मास WA है। ओके, और B का WB। तो मास परसेंटेज ऑफ WA अगर हम मास परसेंटेज ऑफ A हम निकालेंगे तो वो कितना होगा? WA डिवाइडेड बाई WA प्लस WB इंटू 100। तो ये मास परसेंटेज ऑफ A हो गया, A कंपोनेंट। ओके, और मास परसेंटेज ऑफ B कंपोनेंट निकालेंगे तो ऊपर हम फिर WB लिख लेंगे। आगे समझ में? और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं W बाई W। और अगर मैं कहूँ 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो उसका मतलब क्या है? अगर सोडियम क्लोराइड 10 हुआ तो वाटर फिर कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परसेंटेज हम टोटल 100 में लेते हैं ना। ठीक, तो 90 प्लस 10 100। तो NaCl सोडियम क्लोराइड और वाटर किस रेशियो में मिक्स होना चाहिए? 1:9 में मिक्स होना चाहिए। समझ गए? अगर 9 ग्राम हम वाटर लेंगे तो उसमें 1 ग्राम NaCl डालेंगे, तब मास परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड 10 होगा। ओके, और अगर इसको वाटर 18 होता है, डबल करते हैं हम इसको, तो NaCl भी फिर डबल करेंगे 2। तो अगर 18 ग्राम वाटर होता है तो 2 ग्राम क्या होना चाहिए? फिर NaCl होना चाहिए। आए समझ में? चलो, तो जो ये मास परसेंटेज मेथड है ये इंडस्ट्रियल यूज इसका ज़्यादा होता है। जैसे एक एग्जांपल है ब्लीचिंग सॉल्यूशन होता है। ओके, तो उसमें 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपो क्लोराइड होता है। ओके, तो ये क्लोराइड नहीं है। ओके, हाइपोक्लोराइड है ये। इसका जो फॉर्मूला होता है इसका NaOCl होता है। ओके, तो इसको वाटर में मिक्स करते हैं। ठीक, तो इसको NaClO भी कहते हैं। तो कितना परसेंटेज होता है ये? इसका कितना परसेंटेज मास होता है पूरे सॉल्यूशन में? 3.62%। ओके, ठीक।
तो अब हम देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। तो पहले इसको एक बार साफ कर लेते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? टोटल वॉल्यूम में, सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम है उसमें किसी एक कंपोनेंट का वॉल्यूम कितना परसेंटेज है। ओके, जैसे हम ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट लेते हैं 2। ओके, तो ए का वॉल्यूम भी है और बी का भी है। ओके, तो वॉल्यूम ml में होगा। ओके, मिलीलीटर में। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कितना होगा? भी ए डिवाइडेड बाई भी ए प्लस भी बी इंटू 100। ओके, समझ में आया? और अगर मैं कहूँ 10% वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन है। ओके, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ अगर 10 ml इथेनॉल है तो वाटर कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। इसका मतलब किस रेशियो में ये मिक्स होंगे? 1:9 में ये मिक्स होंगे। ओके, अगर वाटर का वॉल्यूम 9 ml है मिलीलीटर, तो इथेनॉल का कितना होना चाहिए? 1 ml होना चाहिए। यह आया समझ में? ओके, तो इसका एक एग्जांपल है 35% सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का जो फॉर्मूला है C2H6O2। ओके, इथाइलिन ग्लाइकोल ये बिहेव करता है एज अ एंटी फ्रीज। ओके, एंटी फ्रीज मतलब इसको हम जैसे कार का इंजन होता है तो उसको कूल करने के लिए ये काम आता है। ओके, जैसे वाटर होता है तो उसको भी ये एंटी फ्रीज करता है। ओके, आइस वगैरह को। समझ में आया? ठीक है। और अब हमारा लास्ट है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज में भी कुछ नहीं है इसमें। देखो मास, अगर हम मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट निकालें, ओके, तो मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी, यही होगा और इसमें कुछ है नहीं। ठीक, तो ये मास किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। अरे वॉल्यूम किस में होना चाहिए? टोटल मिलीलीटर में होना चाहिए, और कुछ भी नहीं है इसमें। और अगर मैं कहूँ 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10 जो मास होगा, मास ग्राम में होना चाहिए। अगर 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, ओके, तो जो टोटल सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 100 ml। ओके, ये ग्राम में है, ये ml में है। समझ में आया? ये टोटल वॉल्यूम है, वॉल्यूम ml में होता है और जो मास है वो ग्राम में लेंगे। ओके, अगला है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम एब्रीवेट करते हैं ppm से भी। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? देखो जैसे परसेंटेज होता है जो अभी तक हम कर भी रहे थे। ओके, तो परसेंटेज में वैल्यूज को 100 से कंपेयर करते हैं कि पर 100 में कितना होगा, तो वैसे यहाँ पर मिलियन में कितना होगा। ओके, और मिलियन 10⁶ होती है। समझ में आया? ओके, तो यहाँ भी जैसे अभी हमने किया परसेंटेज में मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तो यहाँ भी होता है मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम, मास टू वॉल्यूम। ओके, तो सपोज हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं मिक्स के सॉल्यूशन में, 2 कंपोनेंट्स हैं ए और बी। ओके, तो मास टू मास निकालते हैं हम ppm। तो ppm ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होगा? मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स थे, तो मास परसेंटेज में क्या करते हैं हम? इंटू 100 करते हैं। ओके, पर यहाँ पे कितना होगा? मिलियन में है ना, तो 10⁶ होगी। समझ में आया? ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, घर में वाटर सप्लाई होता है जो, ओके, तो 1 लीटर वाटर में जो सप्लाई वाटर होता है उसमें 1 लीटर वाटर में 3 × 10⁻³ ग्राम क्लोरीन होता है। ओके, तो ppm ऑफ क्लोरीन निकाल सकते हैं हम, और इसमें कौन सा वो लगेगा? मास टू वॉल्यूम लगेगा। ओके, क्योंकि क्लोरीन का मास है ग्राम में और वॉल्यूम है टोटल वाटर का लीटर में। ठीक, तो ppm ऑफ क्लोरीन निकलेगा, तो कैसे निकलेगा? ppm ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू निकलेगा हमारा 3 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई, देखो ये ग्राम में होना चाहिए, और सॉरी मिलीलीटर में होना चाहिए। ओके, तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? 1000 होते हैं, इंटू 10⁻⁴
6 होना होगा। ओके, तो 3 ये है, 3 ये और 6 ये कट गया, तो इज इक्वल टू 3 हो गया। तो पीपीएम ऑफ क्लोरीन वाटर में कितना हो गया? 3 हो। अगला है फिफ्थ, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? देखो ये कुछ नहीं, बस एक रेशियो है। ओके, रेशियो किसका? देखो जैसे एक सॉल्यूशन है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे। ओके, 2 या 2 से ज़्यादा, तो उसमें किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? उस कंपोनेंट्स के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। समझ रहे हो? तो सपोज हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन में, ए और बी। तो ए के मोल्स Na है और बी के Nb है। ओके, और देखो मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, तो मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ A तो XA से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या होगा? Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। ओके, वैसे ही B का क्या होगा? XB इज इक्वल टू Nb डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। ओके, अब देखो कितने भी कंपोनेंट्स हैं, अगर उनका मोल फ्रैक्शन ऐड किया जाए तो उसका सम कितना होगा? 1 होगा। ओके, तो XA प्लस XB, तो ये कितना होगा? 1 होगा। प्लस करेंगे तो 1 होगा। वैसे ही अगर XCO XDO सबको प्लस करेंगे तो 1 होगा। समझ रहे हो? ओके, तो अगर आपको जैसे 2 कंपोनेंट्स हैं, अगर एक का मोल फ्रैक्शन दिया है तो दूसरे का मिल सकता है ना। ओके, और मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मास पे कभी टेम्परेचर का कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता है ना। पार्टिकल्स पे कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता है। इसलिए मोल फ्रैक्शन पे मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अगला है सिक्स्थ, मोलाइटी। मोलाइटी क्या होता है? पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। समझ में आया? तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो मोलाइटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। देखो अगर ये लीटर में नहीं हुआ, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर या आपका मिलीलीटर को सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं। ओके, तो अगर इनमें हुआ तो फिर हम इनटू 1000 करेंगे यहाँ। ओके, 1000 क्यों करेंगे? क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है। ओके, समझ में आया? ठीक है, अब देखो 1 मोलर सॉल्यूशन क्या होता है? अगर सॉल्यूट का 1 मोल हो, ओके, और वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन कितना हो? 1 लीटर हो। ओके, फिर ये 1000 की जरूरत नहीं होगी ना। ओके, तो उसको बोलेंगे 1 मोलर सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? 1 मोलर सॉल्यूशन। ये आया समझ में? चलो ठीक है। अब देखो जो मोलाइटी है ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ये वेरी करता है अगर टेम्परेचर आप डिक्रीज इंक्रीज करोगे। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड होता है ना वो टेम्परेचर से इंक्रीज डिक्रीज होता है। समझ में आया? ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं मोलाइटी का। देखो ये क्वेश्चन है, 2.6 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को हम मिक्स कर रहे हैं वाटर में एंड दिस सॉल्यूशन इज मेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब इन ए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। कैलकुलेट द मोलाइटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलाइटी क्या है? मोल्स पर वॉल्यूम। ओके, तो मोल्स NaOH के मोल्स निकालेंगे हम। देखो 2.46 गिवन ये गिवन मास है हमारे पास। ओके, किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है? 40 है। 40 नहीं भी लिखा होता हम निकाल लेते। NaOH है, NaOH। ओके, तो Na का कितना होता है मास? 23। ओके, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो ये कितना हो गया? 40 हो गया। ओके, ये मोल्स निकलेंगे हमारे 0615 मोल। ओके, अब हमें मोलाइटी निकालनी है। तो मोलाइटी मोल्स ऑफ द NaOH, तो कितने मोल्स हैं? 0.0615 इतने मोल्स हैं, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा हो या
ml में दे रखा हो तो ऊपर हमें इंटू फिर 1000 करना है, ओके। और ये डिवाइडेड बाई 100, तो ये 100 कटा, तो फिर हमारे पास कितना आ जाएगा 0.615 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ओके। तो जो इसकी यूनिट होती है वो मोल पर लीटर होती है, क्योंकि क्या है, मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम है ना, तो मोल पर लीटर इसकी यूनिट होगी, ओके। तो अब हम मोलैलिटी देख लेते हैं। लास्ट है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है कि 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ओके। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ओके। केजी में नहीं हुआ, ग्राम में हुआ तो इंटू 1000 कर लेंगे फिर, ओके, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, समझ गए, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COOH इज डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी निकालना है, तो देखो वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, तो ग्राम में दे रखा है ना, तो ये इंटू 75 और इंटू हमें कितना करना पड़ेगा 1000 करना पड़ेगा, ओके। और अब हम निकालेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास कितना है 2.5, ओके। और इसका मोलर मास निकालेंगे, देखो सी कितने सी हैं, एक ही है और एक ही है, तो सी का मोलर मास कितना होता है 12, तो 2 सी है ना, तो कितना हो गया 12 इंटू 2 24 प्लस 3 एच है और एक एच है तो 4 हो गया, ओके। और ओ का कितना होता है 16 होता है और 2 ओ है, तो 16 प्लस 16 32, तो ये टोटल कितना हो गया 60, तो डिवाइडेड बाई 60, तो ये हमारे मोल्स निकल जाएंगे, ओके। तो ये आता है हमारे पास 0.0417, ओके। तो हमारे पास कितने मोल्स हो गए 0.0417, ओके। तो ये डिवाइड करके फिर हमारे पास आंसर आता है जो वो आता है 0.556 मोल्स, ओके, मोल्स पर केजी। मोलैरिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। चलो ठीक है, थैंक यू।